हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। यहाँ पे मैंने 6 कलर के साथ इसको बनाया है। आप बिगिनर्स हो तो भी इसको आसानी से बना सकते हो। इससे कुशन कवर बना सकते हो, थाल पोज बना सकते हो, जो भी आपको तैयार करना है इस तरह बना सकते हो। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से एक मैजिक सर्कल तैयार करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमें टाइट से पकड़ना है और इस तरह से चेन बनानी है। 1 2 3 4 4 चेन लेंगे, सर्कल को छोटा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी और एक चेन बीच में स्पेस के लिए। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेनी है, फिर से रिंग के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। इसी तरह से मैं यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए। ठीक है। अब धागे को हम इस तरह से टाइट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चेन लेके यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में 1 2 3 4 लिए थे हमने, तो तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करना है। रिंग को टाइट करके एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पे सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस तरह से नॉट लगाने हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चेन का स्पेस है, यहाँ पे डालना है। इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। हम यहाँ पे 1 2 3 एक डबल क्रोशिया हो गया। अब इसी रिंग के अंदर एक और बनाना है इस तरह से। अब ये दूसरे वाले स्पेस में एक डबल क्रोशिया, तो इसी के अंदर एक और बनाएंगे, फिर इससे आगे इसी तरह हर एक उसमें हम 2-2 करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इस तरह से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। ठीक है। सबसे पहले हमने 12 बनाए, उसके ऊपर 2-2 करते हुए 24 हो गए। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। अब एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। अब ये जो धागे हमारे, इन्हें हम बैक साइड में हाइड कर लेंगे। ठीक है। अब हम तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस तरह से नॉट लगानी है और देखिए यहाँ पे कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से डालना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक करना है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 चेन लेनी है। यही सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर एक और। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बन गया। ठीक है। फिर से आगे वाले में इस तरह से एक बनाना है, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा। ठीक है। इस राउंड में हम हर एक उसमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप चेन भी ले सकते हो बीच में। ये 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं, उसके बाद एक चेन, यदि आपका वर्क थोड़ा सा भी टाइट हो रहा है तो। ठीक है। तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है। अब एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब इन धागों को पीछे हाइड कर लेंगे। अब हम चौथा राउंड शुरू करेंगे। इस तरह से नॉट लगानी है। अब देखिए यहाँ पे ये जो गैप है हमारा, यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करना है। अब यहाँ पे 1 2 3, अब यहीं पर सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया और ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से चेन को मिला के 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब बीच में 1 2 3 3 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक बनाया, ये हमारा दूसरा और ये तीसरा। इस तरह से हमारा एक कॉर्नर तैयार हुआ। ठीक है। अब इससे बाद ये आगे वाले स्टेज में
यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना है, 2 और ये 3। अब इससे आगे वाले में इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पे दूसरा और ये तीसरा। अब इससे आगे वाले में, अब यहाँ पे हमारा दूसरा कोना तैयार होगा। इस तरह से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया बनाने, और बीच में हमें 3 चेन लेनी है। अब यहीं पर सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया। इस तरह हमारे ये दूसरा कोना तैयार हुआ, इस तरह से। ठीक है, एक बना, ये दूसरा। अब यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे 2 बनाने, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे चौथा। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखा। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एक कोना बना, ये हमने 2 बनाए, फिर कोना, फिर 2, फिर कोना, फिर 2, फिर कोना, फिर 2, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करके धागे को हमने कट कर लिया। ठीक है, इस तरह हमारे चौथा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हम 5वां राउंड शुरू करेंगे। इस तरह से कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 चेन लेनी है। फिर सेम जगह पे 1 डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर दूसरा। ठीक है, इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर इससे आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर दूसरा और यहीं पर तीसरा। फिर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कॉर्नर तैयार होगा। 3 डबल क्रोशिया, अब बीच में 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारे कॉर्नर तैयार होगा। यहाँ पे आपका वर्क यदि टाइट हो रहा है तो आप चेन भी ले सकते हो, किसी का हाथ टाइट चलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बिना चेन के बना रही हूँ। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये कॉर्नर बनाना है हमें, जैसे हमने ये बनाया। ठीक है, अब यहाँ गैप में बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, यहाँ पे गैप पे ये कॉर्नर। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें एक चेन लेके धागे को कट कर लेना है। इस तरह से हमारे ये 5वां राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इन धागों को हम बैक साइड में हाइड कर लेंगे। अब इसके बाद हमें ये जो बीच वाला कलर है उसी को लगाएंगे। ठीक है, फिर से रिपीट करना है। इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3, फिर यहीं पर हमें 1 डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर एक और। इस तरह से चेन को मिला के 3 हो गए। ठीक है, फिर इससे आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे कॉर्नर में बनाना है। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, और बीच में हमें 1 2 3 चेन लेनी है। फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से चारों कोनों को हमें बनाना है। ये हमारा एक तैयार हो गया, 3 और बना लेंगे इस तरह से। अब इससे आगे वाले में जितने भी गैप है हमारे, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ पे पूरे में, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहीं पर हमें इस तरह से तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करना है,
फिर एक और करेंगे 2 स्लिप स्टिच और यहाँ पे बीच में गैप में आ जाएंगे, 3 स्लिप स्टिच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चेन लेके यहीं पर सेम जगह पे डबल क्रोशे बनाना है। इस राउंड में हम इस धागे से बनाएंगे 2 राउंड। ठीक है, इस तरह से हमारा एक गैप में बन गए 3 डबल क्रोशे। अब ये दूसरे वाले में इस तरह से 3 बनाने हैं। बनाना वैसे ही है जैसे अभी बनाया था। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हमें यहाँ पे कॉर्नर में बनाना है 3 डबल क्रोशे इस तरह से। फिर बीच में हमें 3 चेन लेनी है, फिर सेम जगह पे 3 डबल क्रोशे इस तरह से। अब इससे आगे वाले गैप में बहुत ही सिंपल स्टिच है, तो इसको बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बना लिया मैंने। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है यहाँ पे तक। ठीक है, तो इसके बाद हमें फिर से वाइट वाला लगाना है, फिर इसके बाद ये गाजरी वाला, फिर येलो वाला, फिर ग्रीन वाला। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसके राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद आपको दिखाती हूँ। सेम इसी प्रोसेस से बनेगा। ठीक है, इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपको यहाँ पे बिलो वाले में बताया था, तो इसी तरह से मैंने इसके राउंड कंप्लीट करे। ठीक है, यहाँ पे हमने बिलो वाला बनाया इस तरह से, फिर वाइट वाला, फिर गाजरी, फिर येलो, फिर ग्रीन। ठीक है, तो इसी तरह से इसके आप राउंड बना सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 राउंड इसके बनाए। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे इतना तक बनाया। तो आप भी इसी डिज़ाइन को आगे बना सकते हो। इससे आप थाल पोस बना सकते हो, टेबल कवर बना सकते हो, जो भी आपको तैयार करना है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।